सोशल टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले एक अजीम यूनानी फिलासफर अफलातून ने एथेंस में अकेडमी खोली, जहां वो अमीर लड़कों को तालीम देने लगा। जब अकेडमी में तुलबा की तादाद बढ़ी तो उसने एक 18 साल गरीब लड़के को खिदमत के लिए रख लिया। नाजरीन, वो लड़का अकेडमी की सफाई और चाय पानी लाने का काम करता। गुर्बत की वजह से वो लड़का पढ़ तो नहीं सकता था, लेकिन उसे पढ़ने का बेहद शौक था। जब अफलातून लेक्चर देना स्टार्ट करता तो वो लड़का एक दरवाजे में मौजूद सुराख से ब्लैक बोर्ड पर देखता और उस्ताद के अल्फाज पर गौर व फिक्र करता। तुलबा का सेशन मुकम्मल हुआ तो एक शानदार तकरीब मुनअकिद हुई। अकेडमी के असूल के मुताबिक हर तालिब इल्म डाइस पर आता और जो कुछ उसने अकेडमी के दौरानिया में सीखा था वो आकर बताता और इल्म की फजीलत पर गुफ्तगू करता। सामईन में वो लड़का भी मौजूद था जो अकेडमी की सफाई और सुथराई देखता था। जब उसने तमाम तुलबा का बयान सुना तो वो मायूस हुआ, क्योंकि कोई भी तालिब इल्म अपने उस्ताद का नुक्ता नज़र बयान नहीं कर पाया जिस तरह उस्ताद ने उन्हें मेहनत से पढ़ाया था। गोया वो हजूम में से उठा और उस्ताद अफलातून से दरख्वास्त की कि वो कुछ बयान करना चाहता था। पहले तो अफलातून ने उसे मना कर दिया कि आपका काम सिर्फ अकेडमी की देखभाल करना है, ना कि यहाँ तालीम का दर्स देना है, क्योंकि आपने कभी कोई क्लास अटेंड ही नहीं की। वो लड़का धीमी आवाज़ में बोलता है कि वो पिछले 2 माह में अपने काम के साथ साथ आपकी क्लास भी सुन रहा था, लेकिन क्लासरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर एक सुराख के साथ कान लगाकर। तब उसने उस बच्चे को नाजरीन के सामने खड़ा होकर लब कुशाई करने की इजाज़त दी। नाजरीन, जब वो लड़का इल्म की फजीलत पर बोलता चला गया तो वहाँ पर मौजूद मजमा खड़ा होकर उसकी कुव्वत गोयाई पर उसे दाद देने लगा। तकरीर बहुत मुतासिर कुन थी और अफलातून बहुत मुतासिर हुआ। यह लड़का यूनान का अजीम मुफक्कर और माहिर मंतक अरस्तु था, जिसने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, लेकिन इस अजीम इंसान ने हिम्मत नहीं हारी। नाज़रीन, अफलातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद अरस्तु यूनानी तहजीब के नामवर आलिम शुमार होते हैं। उनकी पैदाइश हज़रत ईसा की विलादत से 384 साल पहले मकदूनिया के एक शहर में हुई। आपकी उम्र 18 साल थी जब आपने अफलातून की शागिर्दी इख्तियार की। अरस्तु का उस्ताद अफलातून इतना ज़हीन था कि उस्ताद ने उसे शागिर्द को जहानत का मुजस्मा करार दिया। आपने कमोबेश एक अंदाजे के मुताबिक 1000 किताबें लिखीं। अरस्तु ने हैवानात और नबातात को एक तजर्बागाह में इकट्ठा करके इतने तजर्बात किए कि साइंसदान आज भी उन्हें मुफीद कार मानते हैं। ये वो पहला साइंसदान था जिसने जानवरों को चीर फाड़ कर उनकी अंदरूनी साख्त का मुताला किया। इसने इंसान की मौरूसी खसूसियात के बारे में ऐसा मुताला किया जिस पर आज भी साइंसदान अपने तजर्बात कर रहे हैं। 1600 ईस्वी में रोनोको को इसलिए जिंदा जला दिया कि उसने निज़ाम शमसी के मुतालिक अरस्तु के ख्यालात की तरदीद की थी। 40 साल बाद गलीलियो को इस वजह से मौत की धमकी दी गई थी कि उसने अरस्तु के कौल की तरदीद की थी कि ज़मीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द घूमता है। अरस्तु ने दुनिया को आग, पानी, हवा और मिट्टी के 4 अनासिर का मजमुआ करार दिया, जिसे सदियों तक उसे चैलेंज करने की किसी ने जुर्रत नहीं की। अरस्तु की इजादात से घबराकर 13वीं सदी के साइंसदान रॉजर पेकन ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं अरस्तु की सब किताबें जला दूं, मगर अरस्तु के खिलाफ आवाज़ उठाने पर उसे 14 बरस की सज़ा सुनाई गई, जहां वो जिंदगी की जंग से हार गया। अरस्तु बेशक एक अजीम इंसान थे और नए इल्म की बुनियाद रखने में उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सोशल टीवी के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।